हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो हम पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ के आए थे। हम मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ के आए। तो हम मैट्रिक्स के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम इक्वेशन को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे हमारे पास अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है बच्चों, a1x v1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस v2y इज इक्वल टू c2, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अगर मैं आपसे कहूं कि इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो यूनिक हों, तो क्या करते थे आप याद करो क्लास 10th में, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता था, आप लिखते थे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये करते थे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, या a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर क्या कर रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के किसको दिखा रहा है, यूनिकनेस सॉल्यूशंस को। और इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो क्या है डिटर्मिनेंट, अब अभी आ रहा हूं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर है, यही नंबर आपको क्या दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। कि यही से नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं भाई यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं बच्चों, इस चीज़ पर। अब ये चीज़ हमें कैसे मिल रही है, तो देखो अगर इस चीज़ पर ध्यान दो तो a1 और b1, a2 b2, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे अगर हम कर दें और बीच में अगर माइनस लगा दें तो ये बच्चों मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अ नंबर, कौन सा नंबर, a1 b2 माइनस a2 b1 इज डिटरमाइन द, या a1 ए नंबर विच डिटरमाइन द uniqueness of the solution is associate with matrix A and is called determinant ऑफ ए। क्लियर है बात इतनी। तो मैंने क्या बताया कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो भी हमारे सॉल्यूशन हैं, उन सॉल्यूशन का यूनिक होना वो इस नंबर पर डिपेंड करता है। और बच्चों इसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो क्या हुआ डिटर्मिनेंट, एक सिंपल सी लाइन बोल सकते हैं कि कोई नंबर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, पहली बात तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, ध्यान रखना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कौन से, ऑर्डर n, कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। क्लियर है बात इतनी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई भी क्या है, इक्वेशन है, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, अगर हम ये कह रहे हैं कि उसके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होंगे, वो सिर्फ एक नंबर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो बच्चों यही जो नंबर है वो हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। क्लियर बात होगी। यानी कि ऐसा एक नंबर, एक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। क्लियर बात, या से कह सकते हैं जो हमारे पास नंबर है जो डिटरमाइन कर रहा है किसको, यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन को, जो एसोसिएट है उस मैट्रिक्स ए के, उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ, एक ऐसा नंबर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन को बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात अब ध्यान रखें, अब देखो हमारे पास, अब अगर इस इक्वेशन के अगर मैं सॉल्यूशंस निकालूं, फटाफट आप इसको लिखें। तो देखो इस इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन पर ध्यान दें तो आप क्लास 10th के एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल सकते हो बच्चों। कैसे, तो आप क्या करोगे, तो बच्चों आप करोगे क्या कि आप इसको एलिमिनेट करने के लिए इसमें a2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें a1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर
1 में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a2 से। ठीक है भाई, तो a1 a2 x a2 b1 y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, a2 c1। क्लियर है बात। पूरी इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, a1 से। तो a1 b2 y a1 c2। क्लियर है बात इतनी। दोनों को माइनस कर देते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा, a2 b1 माइनस a1 b2 y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हमारे पास कि a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर बात है। दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अब अगर x की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें b2 से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे कर सकते हो कि b2 a1x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास हमने b2 से मल्टीप्लाई करी है तो b2 c1। क्लियर है। इसमें हम b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b1 a2x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 c2। इसे आप माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू c1 b2 माइनस b1 c2। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो हम बच्चों ऐसे सोल्व कर पा रहे हैं x और y को, ऐसे या ऐसे। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये नंबर वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यानी कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट ही तो है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इसकी जगह बच्चों क्या लिख सकते हो, तो इसकी जगह आप सिंपल a1 b1 a2 b2 लिख सकते हो, a1 b2 माइनस a2 b1 लिख सकते हो। और ऊपर वाले को कैसे याद रखोगे, तो ऊपर वालों को बच्चों आप सिंपल कैसे याद रख सकते हो, जब आप x को निकाल रहे हो, किसको निकाल रहे हो, x को, तो x वाले कोफिशिएंट को हटा दो और किसको लिख दो, c1 c2 को। क्या बताया मैंने, जिसको निकाल रहे हो उसको हटा दो और उसकी जगह इन c1 c2 को रख दो। यानी कि ऊपर क्या आएगा, c1 c2 b1 b2। आप देखो मल्टीप्लाई करके c1 b2 माइनस c2 b1। क्लियर है बात। तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है अभी, ये आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी इक्वेशन के यूनिकनेस यानी कि बताने के लिए आप सिंपल क्या कर रहे हैं, एक नंबर से दिखा रहे हैं, वही नंबर हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही आप इसको कर सकते हो कि आप b1 b2 को हटा देना और c1 c2 को रख देना। समझ गए। यानी कि जो y है, अब y को भी ध्यान से देखो, नीचे क्या है, सिंपल ये चीज़ है, और ऊपर देखो क्या है, ऊपर क्या करना है आपको, a1 a2 c1 c2। क्लियर है इतनी बात। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपकी कि मैंने क्या बताया कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो यूनिक होना या ना होना वो एक नंबर पर डिपेंड कर रहा था। वो नंबर था हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से एसोसिएट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो नंबर ही बच्चों क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर आपके पास दो इक्वेशन हैं तो आप उसको इस हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट की से कि नीचे डिटर्मिनेंट इसका और ऊपर जब x को निकालना है तो x के कोफिशिएंट को हटा दो, इन दोनों को रख दो, और जब y का निकालना है तो y के कोफिशिएंट को हटा दो और इसको लिख दो। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ये समझ में आ गया कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या है। क्लियर है बात। फटाफट इसको लिखें, देखते हैं आगे। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तक तो हम इतना सिर्फ ये देखा कि डिटर्मिनेंट है क्या। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चों हमें पढ़नी है एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स, और ये एक्सपेंशन या तो ऑर्डर आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3। सिर्फ 3 ऑर्डर तक ही आपका क्या होगा बच्चों, एक्सपेंशन है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमारे पास आता है
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हमें ये पढ़ना है। अगला हमारे पास आता है, और दूसरी बात आपका देखो, जो डिटर्मिनेंट हमारा है इसका एप्लीकेशन बहुत है। कहाँ कहाँ पर इसका अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो एक तो इंजीनियरिंग लाइन में बहुत होता है, इंजीनियरिंग लाइन में यूज़ हो रहा है। दूसरा ये आपका साइंस में, आपका ये सोशल साइंस में भी यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, सोशल साइंस में, इंजीनियरिंग में, इन सब में इसका हमारा क्या है, यूज़ है किसका, डिटर्मिनेंट का। तो मैंने आपको बताया एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपको माइनर्स ये निकालने देखने हैं, कोफैक्टर्स ये आपको पढ़ना है, और आपको एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। क्लियर है बात। और आपको क्या पढ़ना है बच्चों, और आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में देखो इसका क्या क्या है बच्चों, आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा आपको करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, आप इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल भी सकते हैं, और इसी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन के क्या कर सकते हैं, इक्वेशन यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है बात इतनी। तो ये सब हमारे इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। क्या क्या समझ में आ गया कि एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज, माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, एप्लीकेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टॉर्क निकालना सीखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात इतनी। तो अब हम सबसे पहले आज देख रहे हैं अपने किसको, एक्सपेंशन को। फटाफट इसको आप लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं किसकी, डिटर्मिनेंट की, किस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, तो एक एक कर गया। सबसे पहले आपको देखो दिमाग में आना चाहिए कि जो भी डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। पहली बात तो ये दिमाग में आनी चाहिए, क्या कि जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्लियर है बात इतनी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप इसको डेल से भी शो कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ध्यान रखना ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये क्या है, इसे आप पढ़ोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मत कहना कि बच्चों ये मॉडुलस ऑफ ए है, ये बात गलत है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप तीनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर होगी। चलो भाई, अब हम एक एक करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है बच्चों, हमारे पास ऑर्डर 1 का हम अगर क्या निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें, तो कैसे निकालेंगे। देखो भाई, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी यही होगा। सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो सिंपल यही नंबर होगा। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट तो है ही नहीं। हाँ, शुरुआत करते हैं अब किससे, सेकंड से, जो हमारा मेन है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं बच्चों जिसकी ऑर्डर क्या है, 2 है। चलो भाई, जैसे अभी था हमारे पास AIJ, ये हमारे पास कितना है, 2/2 का है। तो जो मैट्रिक्स होगा बच्चों वो क्या होगा, A11, A12, A21, A22। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास क्या आ गया, A11, A12, A21, A22। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या होगा, A11, A22, A12 और A21। क्लियर बात। इसकी इधर और इसकी इधर, ये हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ
सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ हम उसका निकाल सकते हैं बच्चों जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, आप इन तीनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर हमारे पास 1 है तो सिंपल जो नंबर होगा बच्चों वही उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। सेकंड ऑर्डर का आप निकाल रहे हैं तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है 0, ध्यान रखना 0 भी आ सकता है। अगर ये चीज़ क्या आ गई बच्चों 0 आ गई तो आप एक चीज़ इसको ध्यान रखेंगे कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम तीसरा देखते हैं बच्चों। क्या है तीसरा? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है 3 है। ठीक है, हमने लिख लिया उसको। 3/3 का मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा A11, A12, A13। ये हो जाएगा A21, 22, 23, 31, 32 और 33। तो ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। तो बच्चों ध्यान रखना है, जब भी आपको 3/3 का मैट्रिक्स दिया हो तो आप उसे सबसे पहले क्या करें, एक सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में क्या कर लें, रिड्यूस कर लें। क्या कर लें? रिड्यूस। तो आप कैसे करेंगे? तो उसको हम करने के लिए किसी रो या कॉलम, तो सबसे पहली बात तो क्या है, किसकी फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं? रिड्यूस किस में? सेकंड ऑर्डर में। ठीक है भाई। और दूसरी बात, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन अबाउट एनी रो और आप कॉलम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, या तो किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट क्या कर पा रहे हो, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। किसी भी रो और कॉलम के अबाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है इतनी बात कि या तो हम किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। उस एक्सपेंशन से क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो मैं किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, उसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि आप जो भी ये तो समझ लो जो पहला एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसमें मल्टीप्लाई करें किसकी? -1 की पावर 1 + 1। ये जो 1 + 1 है वो इसके सफिक्स का सम है। क्या है? सम ऑफ सफिक्स। ये आपको दिखाई दे रहा है जो ये 1 1 इसका सम लिख दिया। क्या काम है? पहला स्टेप कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लाई करनी है -1 की पावर में क्या आएगा? सम ऑफ सफिक्स। जो हमारे पास सफिक्स दिया हो उसके सम को आपको लिखना है। ये आपका खत्म हो गया। अब देखो फर्स्ट रो तो समझ लो ढक चुकी है। अब पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट को ढक दो। जो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स उसे लिख दो। क्या दिखाई दे रहा है आपको? A22, A23, A32, A33। क्लियर है इतनी बात? स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड में अगले एलिमेंट की ओर जा रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। -1 की पावर 1 + 2 A12। अब इसको तो हम परमानेंट ढक चुके हैं, अब सेकंड को ढक दिया। अब क्या दिखाई दे रहा है? A21, A23, 3133। क्लियर है बात? अब अगले को ढक देंगे। स्टेप थर्ड, -1 की पावर, अगला एलिमेंट कितना है? A13। तो इसको ढक दो। आप देखो क्या दिखाई दे रहा है? A21, A22, A31, A32। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, जो जिस एलिमेंट जिस रो के अबाउट आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसके पहले एलिमेंट को लो और -1 की पावर 1 + 1 या 1 + 2 या 1 + 3 रखें। उसे ढकने के बाद अगर पहला एलिमेंट है तो पहले कॉलम को ढक दो, जो दिखाई दे वो मैट्रिक्स से लो। दूसरा एलिमेंट है तो दूसरे को, तीसरा एलिमेंट है तो तीसरे को। फटाफट लिखें फिर देखते हैं आगे। अब हमने तीनों स्टेप्स निकाल लिए हैं बच्चों, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। तो आप क्या करें? स्टेप फोर्थ में इन सभी को ऐड कर दो, सबको ऐड। तो यानी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? आप ऐसे दिखा सकते हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं या आप ऐसे दिखा सकते हैं। सभी को ऐड करना है। तो देखो -1 की पावर 1 + 1 क्या होता है? चलो पहले मैं लिख देता हूँ।
A11। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या आएगा, A22 A33 A32 A23। सही है बच्चों। प्लस दूसरे का नंबर आता है -1 की पावर 1 + 2 A2 A21 A33 A31 A23। क्लियर है बात। अब तीसरे का नंबर आता है तो A13 A21 32 31 22। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई आगे देखते हैं। -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 पॉजिटिव रहेगा। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A11 A22 A33 A11 A32 A23। और -1 की पावर 1 + 2 यानी कि ओड है, आप इसको निगेटिव में रखोगे तो आएगा -A12 21 33 A12 31 23। ये पॉजिटिव हो जाएगा। A13 A21 A32 A31 एंड 22। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, डिटर्मिनेंट आ गया। क्लियर है इतनी बात। आप चाहो तो जो पॉजिटिव वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लो, जो नेगेटिव वाले हैं उन्हें एक साथ। तो हमने क्या करा, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो आदमी है उसको आप टोटल ऐड कर सकते हैं। बस इसका ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास -1 है, बस आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जिनका भी सम इवन आए वो पॉजिटिव रहेंगे, और जिनका सम ओड आए तो बच्चों वो कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो फटाफट लिखो। अगर आप चाहो तो किसी और के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हो। चलो एक और मैं करके दिखा देता हूं आपको कि आप किसी और रो या कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हो। आएगा यही रिजल्ट। चलो उसको भी देखते हैं, क्या यही रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं इसको लिखता रहता हूं ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। चलो भाई देखते हैं। हमारे पास क्या मैट्रिक्स था बच्चों, हमारे पास था A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। ये हमारा एक मैट्रिक्स था। मान लो मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं। किसके अबाउट, फर्स्ट कॉलम, यानी एक्सपेंशन अबाउट क्या है बच्चों, C1, फर्स्ट कॉलम के अबाउट कर रहे हैं। चलो भाई तो लिखते हैं। पहला बात वही कि पहला एलिमेंट यानी कि -1 की पावर 1 + 1 A11। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो ये हमारे पास है। अब चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, तो आपके पास जो है वो देखो बच्चों क्या है। फर्स्ट कॉलम तो आपने परमानेंट ढक चुके हो, ये तो आप ढक चुका है, इसे तो आपको देख नहीं रहे हो। पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट को ढको। देखो क्या दिखता है, A22 A23 32 33। क्लियर है बात इतनी, यहाँ तक एकदम फटाफट हो गई। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब अगर मैं अगला एलिमेंट लूं तो -1 की पावर कितना होगा बच्चों, 2 + 1 A21। अब देखो हमारे पास जो है वो हमने, अब जो सेकंड रो है ये कॉलम तो ढका ही हुआ है, ये ढक चुके हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 1 3 3 2 3 3। क्लियर है बात इतनी। अब देखो किसका नंबर आया, -1 की पावर 3 + 1 यानी कि 3 1। अब ये ढक दिया है तो क्या दिख रहा है बच्चों, 1 2 1 3 2 2 2 3। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई अब देखते हैं। -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव हो गया, A11 2 2 3 3 3 2 2 3। ये माइनस हो जाएगा, A12 A13 3 2 A13। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई अगला पॉजिटिव है, 3 1 1 2 2 3 2 2 1 3। क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, A11 2 2 3 3
1 1 3 2 2 3। फिर इसका नंबर आया 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3। क्लियर है। फिर इसका नंबर आया 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3। क्लियर है। अब देखो क्या दोनों सेम है, A11 A22 33। चलो भाई अगला क्या है, माइनस का A11 32 23 ये रहा। उससे अगला क्या है, माइनस का A12 21 33 ये रहा। उससे अगला देखो क्या है, 1 2 3 1 2 3 ये रहा। अगला कितना है, 1 3 2 1 3 2 ये रहा। एंड लास्ट देखो माइनस का A13 A22 3 1 ये रहा। बिल्कुल सेम आ गया। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट क्या करो, एक्सपेंड करो, वो ही आएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप उसके अबाउट एक्सपेंड करो। क्या करो, किसी भी डिटर्मिनेंट को जब आप कर रहे हो तो आप फॉर इजियर कैलकुलेशन, किसके लिए, फॉर इजियर कैलकुलेशन we shall expand about any row which है, या about any row or column which have more zero। पहली बात ठीक है भाई, यानी कि जो ज़्यादा जीरोज रख रहा है आप उसके अबाउट एक्सपेंड करने की कोशिश करो फॉर इजियर कैलकुलेशन। यानी कि उससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतना आपका क्या होगा, ज़्यादा जीरो बनते चले जाएंगे। तो आप उस रो या उस कॉलम को सेलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा जीरो हो। दूसरी बात, अगर आपके पास जो हमारे सम है I और J का सम, अगर बच्चों ये इवन आता है तो आपका पॉजिटिव होगा, और ये बच्चों ओड आता है तो सिंपल आपका नेगेटिव होगा। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि उसके अबाउट आपको एक्सपेंड करना जिसमें ज़्यादा क्या हो, जीरोज हो, और जिनका सम इवन है वो पॉजिटिव, जिसका सम ओड है वो नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात, फटाफट लिखें इसको। तो इतनी बात हमारे पास समझ में आ गई कि डिटर्मिनेंट है क्या, कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के कैसे करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यही हमारे सिलेबस में है। अब इसमें बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं बच्चों हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमें क्या कह रहा है, सिंपल इवैल्यूट हमें करना है। बहुत आसान है, आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, 2 × 2 माइनस 1 × 4। क्लियर है बात इतनी। तो कितना आ गया, 4 + 4 यानी कि 8। क्लियर, सिंपल। इसका भी डिटरमिनेंट बहुत आसान है, x × x x², फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई x + 1 और x - 1। तो ये आ जाएगा x² - 1 x² + 1। तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर 1। क्लियर है, आसान है, कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थोड़ा इसमें आपको लॉग की देखो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। सिंपल लॉग की देखो मैं बता देता हूँ 2-3 प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपके पास कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो बच्चों वो एडिशन में आपके हो जाते हैं, और अगर वो डिवीज़न में है तो बच्चों वो कहाँ हो जाते हैं, माइनस में। क्लियर है। और अगर किसी की पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है। क्लियर है। लेकिन अगर यही पावर आपकी अगर किसकी है, बेस की है, तो बच्चों वो डिवाइड में आती है। किस में आती है, डिवाइड में। क्लियर है बात इतनी। और अगर ये a है और ये भी a है, बेस और ये दोनों चीज़ें सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और एक और, अगर x y और y x हैं तो इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या होती है, 1। तो ये हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं बच्चों, आपको याद रखनी है। आप सब फटाफट लिखें, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में देखो क्या है, 5/2। तो 5/2 जो होता है वो 2 की पावर क्या होता है बच्चों, 9। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 और दूसरा 2 की पावर 2।
इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। क्लियर है बात। अब इसको देखो, ये हमारे पास है ये log 2 3 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2 और ये भी 2 की पावर 2। क्लियर है बात इतनी। अब देखो मैंने आपको बताया था जो भी पावर होगी वो आपकी कहाँ आ जाएगी, आगे। तो ये 9 log 2, जो बेस में है पावर वो डिवाइड में, ठीक है बच्चों, इसकी पावर भी आगे और इसकी पावर भी। ये हमारे पास पावर में दोनों है तो ये तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखते हैं, यहां पर कितना है बच्चों, log 2 3 1/3। क्लियर, क्योंकि ये बेस की पावर है, इसकी पावर भी कहां जाएगी, आगे, कोई दिक्कत, और इसकी पावर भी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है बच्चों। तो 9 log 3 2 इंटू log 2 3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 log 3 2 log 2 3 इंटू इसका नंबर आया 2 2 3 3 2 माइनस 2/3 3 2 2 3। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हों तो ये इनकी वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखी थी कि लोग एक्स वाई या वाई एक्स हैं तो उनकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो क्या बचा 9 माइनस 3/2 इंटू ये भी कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2/3। क्लियर है। 9 2 जा 18, 18 में से 3 गए 15, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए 4, तो 3 5 जा 2 2 जा, तो क्या आंसर आ गया बच्चों 10। तो कोई ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, फटाफट लिखो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि बच्चों इसके हम क्या करें, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं, मैं इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखो कितना आएगा, सॉल्यूशन देखें तो अगर ए इसको इसके अबाउट एक्सपेंड करें तो इसको बिल्कुल ढक दिया है b इंटू सी, यानी कि बी सी माइनस 1। क्लियर है इतनी बात, यानी कि b इंटू सी। अब हमारे पास क्या आता है -1, इसको 1 इंटू सी -1 प्लस 1, इसको ढक दिया है 1 इंटू 1 माइनस बी। क्लियर है बात इतनी। तो ये क्या आ गया बच्चों, ए बी सी माइनस ए माइनस सी प्लस 1 माइनस बी, यानी कि ए बी सी प्लस 2 और माइनस के ए प्लस बी प्लस सी। अब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। ये जो डिटर्मिनेंट आया है बच्चों, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ठीक है बच्चों, इसे ले लिया 0 से बड़ा है, पॉजिटिव तभी होगा। तो ए बी सी प्लस 2 इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बात नहीं। अब देखो ये क्या है, 3 नंबर है। आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। क्लियर है बात इतनी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन ए बी सी की पावर, ये हमने क्या लिख दिया, अर्थमेटिक मीन, और वो लिख दिया ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी की जगह ये लिख सकता हूं क्या, इसकी जगह। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या करा, उसको ग्रेटर देन 0 रखा। इस a प्लस बी प्लस सी को मैंने रिप्लेस कर रहा हूँ 3, यानी कि जब ये इससे बड़ा है तो इससे तो ऑब्वियसली बात है बड़ा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ इससे भी बड़ी है। कह सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास x अगर 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है x 2 से भी बड़ा होगा, या नहीं, क्योंकि 5 तो 2 से बड़ा ही होता है। तो अगर ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो ये तो इससे बड़ा ही होगा बच्चों। तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ, आप इसे फटाफट लिखें। मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। अब देखो
इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी सी प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1/3। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या करा, इसको कुछ एज्यूम कर लिया x। तो ABC कितना है, x की क्यूब प्लस 2 3x। तो x की क्यूब माइनस के 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसके बच्चे हमें फैक्टर करने हैं, तो इसका एक फैक्टर तो 1 है। कैसे हिडन ट्रायल से हम सोचते हैं कि या तो 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, या 2 या -2। अगर देखो तुम x की जगह 1 रखो तो 1 + 2 1 + 2 3 में से 3 गया 0, यानी कि एक फैक्टर तो कंफर्म है 1। चलो भाई डिवाइड भी करके देख लेते हैं। तो x² से किया तो x की क्यूब माइनस का x², तो कितना आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2 किससे करा, x से। तो x² माइनस x, तो ये माइनस और ये प्लस, तो आ गया -2x प्लस 2। अब किससे किया, -2x। तो इसके फैक्टर हो गए x - 1, x² प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसके भी फैक्टर कर सकते हो, तो कितने आएंगे, x² 2x माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात इतनी? फटाफट इसको लिखो, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो इतनी बात आपकी क्लियर होगी कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, उसकी वैल्यू को हमने बच्चों उसमें रख दिया। अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है कि ये जो वैल्यू है इसके फैक्टर करोगे तो x - 1 आएगा, x प्लस 2 आएगा और x - 1 आएगा। तो यानी कि x - 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये तो हमें छोड़ रहे हैं क्योंकि भैया कभी निगेटिव नहीं हो सकती। दिक्कत ये कर रहा है कि x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, -2 से। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब x -2 से बड़ा हो। क्लियर? x की वैल्यू क्या थी, दिस ABC की पावर 1/3। क्लियर है? बोथ साइड क्यूब कर दो तो ABC की बड़ी किससे हो गया, क्या कोई है? क्लियर है इतनी बात? फटाफट लेकिन देखते हैं अब 5वां क्वेश्चन। तो देखो बच्चों 5th क्वेश्चन में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उससे हमें ये कंडीशंस पूछी हैं। तो पहला काम हमारा बच्चों यही है कि हम उसका क्या करें, डिटर्मिनेंट सोल्व कर लें। अब देखो डिटर्मिनेंट अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, पहले वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट हो जाएगा a² -0 माइनस b 0 माइनस b² प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू 0। तो a की क्यूब इज इक्वल टू b की क्यूब। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? क्लियर है? अब देखो ऑप्शन चेक करते हैं। a बाई बी इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, नहीं ये तो -1 का है, तो कोई है ऑप्शन? हाँ, a बाई बी इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ -1। क्लियर है बात इतनी कि जो a बाई बी है वो -1 का क्या है बच्चों, क्यूब रूट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी। क्लियर है बात इतनी? डिटर्मिनेंट निकाला, सिंपल चेक किया। क्लियर है? फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये पूछा है कि वो किस पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, n पर, a पर, x पर। तो सबसे पहला काम है इसको एक्सपेंड करना। ठीक है बच्चों, तो इसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड। फर्स्ट रो के अबाउट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, a²। ये हम परमानेंट ढक चुके हैं। अब ये पहला एलिमेंट है तो आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो cos n + 1x sin n + 2x माइनस sin n + 1x cos n + 2x। क्लियर है बात इतनी? अब देखो सेकेंड एलिमेंट ये ढक चुके हैं तो ये इंटू ये इंटू ये, cos nx sin n + 2x sin nx cos n + 2x। क्लियर है? +1 अब इसको ढक चुके हैं, cos nx sin n + 1x sin nx cos n + 1x। क्लियर है बात इतनी? अब देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है, sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b। तो a² sin n + 2 माइनस
n+1 इंटू एक्स माइनस ए साइन n+2 माइनस n इंटू एक्स और लास्ट हो जाएगा साइन n+1 माइनस 1 इंटू एक्स। तो n से n और n से n, तो क्या बच गया बच्चों, a स्क्वायर साइन एक्स साइन एक्स। क्लियर है बात। तो कहीं पर भी आपको n नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, सिंपल हमने इसको एक्सपेंड किया और देखा कि इसमें कहीं पर भी n नहीं है, तो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ n। क्लियर है इतनी बात। फटाफट लिखें, फिर देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उससे उसने आपसे पूछी है क्या कि द वैल्यू ऑफ e। तो आप खुद सोचो कि मैं इस डिटर्मिनेंट को कैसे भी करके e ला सकता हूँ। ये सभी को गायब करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँ, सबसे आसान तरीका है x की जगह 0 रख दो। अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म तो अपने आप ही गायब होगा, सीधा सीधा e बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, पुट कर रहा हूँ x की जगह 0, तो क्या बचेगा 0 + 0 -1 3 1 0 -4 -3 4 0 इजिकल टू e। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो पहला एलिमेंट तो 0 ही है, दूसरा माइनस माइनस क्या हो गया +1 1 इंटू 0 0 माइनस, इसको ढक चुके हैं, ये आपका है 1 इंटू 0 0 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस -12 +3। अब देखो इसको ढक चुके हैं 1 इंटू 4 4, तो 4 3 12 इंटू 12, तो e की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। सिंपल एक्सपेंड किया। देखो हमें जब e लाना था तो मैंने क्या करा, इस पूरे में x की जगह 0 रख दिया, तभी e आ सकता, क्योंकि e जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x की कोई पावर ना हो, तो हमने x को क्या रख दिया उसमें बच्चों 0। तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें 0। क्लियर है बच्चों बात। तो हमने इस क्लास में बच्चों आज देखो क्या करा, सबसे पहले हमने देखा डिटर्मिनेंट क्या है, वो किस एक मैट्रिक्स एक ऐसा नंबर है जो उसके क्या दिखा रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर रहा था। इतनी बात हमने देखी। फिर हमने डिटर्मिनेंट में देखा कि एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर 1 का या 2 का या 3 मैट्रिक्स का जितने भी थे उनको एक्सपेंशन कर रहे थे। फिर हमने बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखे। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।